मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया यास्मीन है और मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। उमर हॉस्पिटल में, शालामार हॉस्पिटल में और आईडीसी लाहौर में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मीनोपॉज या पीरियड्स के ख़त्म हो जाने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मीनोपॉज एक एज का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फ़ीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और इसके लिए जो एज है वो अराउंड हम कहते हैं कि 42 साल से 55 साल की उम्र के दौरान ये फेज़ आती है लाइफ में। अभी न्यूज़ में आ रहा होता है कुछ ना कुछ, या जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली एक अमेरिकन फिल्म स्टार है टीना मैगी, उसने ये क्लेम किया था कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा है उसकी, और उसने क्लेम किया था कि मुझे प्रेगनेंसी है। तो ऐसी न्यूज़ नो डाउट बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और फीमेल जो इस एज लिमिट में आ चुकी हैं तो वो उनमें कुछ उम्मीद भी बन जाती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो एक्चुअली होता क्या, अभी ऐसा है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें इस एज ग्रुप में जो प्रेगनेंसी का चांस है वो ना होने के बराबर है। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी नेचुरल प्रोसेस से है वो 0.2% से भी कम है, ना होने के बराबर है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीनोपॉज के टाइम पीरियड में जो एग्स हैं या जो अंडे बनने हैं ओवरी में, वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है या बहुत कम रह जाती है, और अगर अंडे बन भी रहे हैं तो वो गुड क्वालिटी नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं, एबनॉर्मल होते हैं। अब इस टाइम पीरियड के दौरान नेचुरली तो एग्स नहीं बनेंगे, राइट, और कंसेप्शन नहीं होगी क्योंकि कंसेप्शन के लिए एग्स चाहिए। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है या लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ये करते हैं कि उसमें फ्रोज़न एग्स का नाम सुना होगा आपने। लाइक अगर कोई जैसे कि मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई मैलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट चल रही है या कुछ ऐसा है कि जिसमें नेचुरल मीनोपॉज एक है जो कि 45 से 55 साल में होगा, लेकिन कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ उसका इलाज ऐसा होता है जैसे कैंसर थेरेपी है, तो उसमें ये प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है। इसको प्रीमेच्योर मीनोपॉज भी कह सकते हैं, आइट्रोजेनिक मीनोपॉज भी कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स जिनमें ये बीमारियां चल रही होती हैं उनमें वो एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं, एग स्टोर कर लेते हैं। अब जो फ्रोज़न एग्स हैं उसको अगर यूज़ करके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाए, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, IVF है, और या फिर आप डोनेटेड एग्स ले लें। कुछ अगर रिलीजन की कोई ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो कुछ कंट्रीज़ में फ्रोज़न एग्स या फिर डोनेटेड एग्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसके साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। दूसरे नंबर पे फिर इसमें हम जाते हैं, हमें हार्मोन्स देने पड़ते हैं एंडोमेट्रियम को, यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए HRT की तरफ भी जाना पड़ता है या डिफरेंट प्रेपरेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। अभी ये सारे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ क्योंकि ये सारा मेडिकली ट्रीट किया जाता है तो इसमें मेडिकल जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, जो हार्मोन्स यूज़ होते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कंसेप्शन का रेट बहुत कम है। तो और इसके साथ साथ अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेज का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखा गया है कि जो फ़ीमेल है, क्योंकि फ़ीमेल में इस एज ग्रुप में उसकी जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आती हैं, उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उसके हार्ट पे इश्यूज़ आते हैं, उसके सेंटर दिमाग में, पूरी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है। इवन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर भी इफ़ेक्ट आते हैं, उसमें भी चेंजेस आते हैं, कमज़ोर हो जाता है, और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। देखा गया कि इस टाइम पे अगर प्रेगनेंसी का होता है या पेरी मीनोपॉज से पहले वाला जो टाइम है जिसमें कभी कभी ओवरीज काम कर लेती हैं, वो 2 से 4 साल के टाइम पीरियड पे मुहित होता है, इस टाइम पे भी अगर प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको शुगर हो सकती है, उसको वक्त से पहले दर्दें शुरू हो सकती हैं, ब्लीडिंग के इश्यूज हो सकते हैं, जनरल ओवरऑल फीमेल की जनरल हेल्थ जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बोन पेन्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आइडियल एज क्या होनी चाहिए फ़ीमेल की
कि हेल्दी प्रेगनेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकें, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चा भी ठीक है और माँ को भी ख़तरात कम हैं। यंग एज है, टीन एज है, टीन एज को भी नहीं हम कह सकते कि वो अच्छी एज है, यंग एज है, 20 to 35 इट्स वेरी गुड एज टू हैव अ प्रेगनेंसी। अगर कपल एक्चुअली ये मैंने टॉपिक आज क्यों सेलेक्ट किया इस पे बात करने के लिए कि पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसकी एज थी अराउंड 43 इयर्स और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो पहली मैरिज उसकी डिज़ोल्व होगी, उसको सेकंड मैरिज करनी पड़ी और कुछ फाइनेंशियल या कुछ सोसाइटल ऐसे इश्यूज थे कि जिसमें उसको प्रेगनेंसी चाहिए थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए। आइडियल एज ये नहीं है प्रेगनेंसी की, आइडियल एज इज़ यंग रिप्रोडक्टिव एज जिसमें दोनों कपल हेल्दी हैं, दोनों के में जो एग क्वालिटी भी अच्छी है, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी है, तो प्रेगनेंसी का हेल्दी प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा है। मीनोपॉज वाली फेज़ में इसमें बेहतर है कि आप अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, प्रेगनेंसी की तरफ ना जाएं और जितना भी आप अपने हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को फिट रखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।